अगर लोगों की आवाज़ दबाओगे तो नेपाल हो जाएगा इंडिया, पक्का नोट कर लो इस बात को। आदमी की तुलना तुमने कॉकरोच और पैरासाइट से कैसे कर दी? जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, मैं सैल्यूट करता हूँ। बेरोजगार का मतलब क्या है, कॉकरोच या पैरासाइट कहोगे आपको? और इससे पता चलता है देश के युवाओं के दिलो दिमाग में क्या है, इतने फॉलोअर कैसे हो गए इतनी जल्दी। इसका मतलब क्या है, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो देश के लोगों के और युवाओं के आदर्शों पे या उनकी भावनाओं पे या उनके विचारों के हिसाब से नहीं चल रही, काम नहीं कर रही, इसीलिए तो वहाँ संख्या बढ़ गई। और इससे चिढ़ते हुए किसी ने एक्स पे उनका बंद करवाया होगा। बिना सरकार के इंटरफेरेंस के एक्स पे ऐसा बंद नहीं हो सकता। सर, भारत सरकार ने विथहेल्ड किया इंडिया में। क्या किया है? भारत सरकार ने बैन कर दिया, भारत में नहीं दिख सकते। हाँ, नॉनसेंस है ये, सरकार की गुंडागर्दी है, बदमाशी है। सरकार एक तरह से, सरकार का मतलब ये नहीं कुछ भी कर सकती है। सरकार का मतलब है संविधान के तहत कार्य करने वाली संस्था का नाम है सरकार। संविधान के विरोध काम करने वाले लोगों की आवाज़ दबाने वाले का नाम सरकार नहीं है, वो गुंडागर्दी है, वो तानाशाही है, वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के हत्यारी मानसिकता के लोग हैं जो उसमें जिन्होंने ये आदेश दिया है। और हम कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में हैं और हम भी अगर समय मिला तो उसको फॉलो करेंगे, उसके मेंबर बनेंगे। देश की एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां आज उसी तरह से नकारा हो गई हैं जैसे इस देश का मीडिया नकारा। एक तरह से लोग उसको देशद्रोही मीडिया कहने लगे हैं। वो व्यापारियों का मीडिया है। व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दंडवत प्रणाम करते, चमचागिरी करते हैं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। और हमारा सिस्टम सारा का सारा लोकतांत्रिक है, आपने देख ही लिया। दूसरे देश में कहीं गया, पत्रकार का जवाब देने से भागता रहता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे ऐसा आदमी बिठा दिया, इतना डरपोक, इतना बुजदिल और इतना अज्ञानी, जो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, जिसको विश्व गुरु का दर्जा तो बड़ा पसंद है। और लोग जो इस बीजेपी के लोग भी, इवन समझदार लोग आरएसएस के भी, हालांकि हम उनका वैचारिक रूप से पूरा विरोध करते हैं, वो लोग भी, उनको पता है कि इस आदमी को नॉलेज नहीं है, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। प्रश्नों का उत्तर वो देगा जिसके अंदर लालच नहीं होगा, स्वार्थी नहीं होगा, कमी नहीं होगी, चरित्रवान होगा। चरित्रवान लोग और ज्ञानी लोग ही प्रश्नों की बौछार का इंतजार करते हैं, भागते नहीं। लेकिन सर, सीजीआई कह रहे हैं कि कुछ युवा जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच की तरह सिस्टम से सवाल करते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। नहीं, मीडिया में आ जाते हैं, फ्री में आ गए क्या? आप आ जाओ मीडिया में, कौन रोक रहा भाई आपको? बेरोजगार का मतलब क्या है, कॉकरोच या पैरासाइट कहोगे आपको? दैट लैंग्वेज यूज्ड बाय द सीजीआई वाज अ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी सीजीआई ऑफ द कंट्री। कोई भी सीजीआई इस तरह की बात करे, उसका अपने आप में पर्दा एक्सपोज हो जाता है कि इस आदमी को नॉलेज नहीं, संविधान के हिसाब से इसकी मानसिकता नहीं। ये गलत है। स्पष्टीकरण देकर बचना, जैसे नेता स्पष्टीकरण नहीं देते, बदमाशी करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ लिया। क्या मरोड़ लिया भाई? शब्द आया क्या से तुम्हारे मुंह में? आदमी की तुलना तुमने कॉकरोच और पैरासाइट से कैसे कर दी? तो ये बात तो बहुत हो चुकी है। लोग अब उनको पैरासाइट कहते हैं जो जुडिशरी में हो के भी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में नाकामयाब हैं और हिम्मत के साथ 100% संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। वो लोग पैरासाइट हो सकते हैं, वो लोग कॉकरोच हो सकते हैं। चीफ जस्टिस को खुद के लिए और औरों के लिए ये शब्द यूज करना चाहें तो उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन सर, भारत पर हम तब भी नहीं चाहते, वो भी आदमी हैं जैसे भी हैं। लेकिन सर, भाजपा कह रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ भाजपा को और मोदी को निशाना बना रही है। अरे किसको निशाना बना रही? भाजपा और मोदी को निशाना? क्या हो गए तुम देश से ऊपर हो क्या? भाजपा मोदी नॉनसेंस बातें बकवास कर रहे हैं। कोई वो ऐसी वो नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी देश के युवाओं की भावना व्यक्त कर रही है और हम उनके साथ हैं। और इस पार्टी से जुड़े हुए लोग इस देश का फ्यूचर तय करेंगे। इस पार्टी में जुड़ने वाले युवा इस देश को फ्यूचर में लीडरशिप देंगे, सामूहिक लीडरशिप देंगे। देख लेना आप, जो इससे जुड़े हुए। ऐसे माहौल में जुड़ना किसी से, तो अपने आप में ये वो युवा हैं जो किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं और साइंटिफिक टेम्पर के युवा हैं ये लोग जो इस ग्रुप से जुड़े हैं। इनको कोई दबा नहीं सकता, इनकी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता। एक्स के भरोसे अगर ये रोकना चाहेंगे सोशल मीडिया से, तो देश में वही हाल होगा जो नेपाल में हुआ था। रोक के देखो, तुरंत हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, इमीडिएट कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि नॉनसेंस ऑर्डर अगर सरकार ने भी दिया है, एक्स के ऊपर प्रेशर डाल के तुरंत इसको खुलवाया जाए। अगर लोगों की आवाज़ दबाओगे तो नेपाल हो जाएगा इंडिया, पक्का नोट कर लो इस बात को। और जो भी इसको दबाने की कोशिश करे वो नॉनसेंस कर रहे हैं। इस काम पे
इनको भी अकल आनी चाहिए जो लोग सत्ता में बैठे हैं कि चुपचाप इस तरह की बेहूदगी या इस तरह के गंदे काम करना छोड़ दो। लोगों की ज़ुबान पे, लोगों के गले पे अंगूठा लगाना छोड़ दो। इनका घिटवा और दम घोटना छोड़ दो। सर क्या आप समर्थन में हैं कांग्रेस जनता पार्टी के? पूरे समर्थन में है, उनको तन मन धन से समर्थन में है, ऐसे युवाओं को, ऐसे देश के लोगों को। तो क्या सर भारत के जेएनजी का हाँ, बल्कि ये भी करेंगे जो जिसने काम शुरू किया है इसको अपनी सुप्रीम कोर्ट लॉयर फोरम की तरफ से कभी इनवाइट करेंगे, सम्मानित करेंगे इस युवा को। तो क्या सर भारत का जो जेएनजी है उसके सब्र का बांध टूट रहा है? यस, ये इस तरह गला घोटेंगे तो सब्र का बांध टूट जाएगा। सब्र का बांध तोड़ने के लिए जिम्मेदार खुद सरकार में बैठे हुए लोग होंगे, नालायक लोग होंगे, और इसमें ब्यूरोक्रेसी में भी जो लोग हैं उनको भी हमारे आह्वान है कि नॉनसेंस काम करना बंद कर दो। मंत्री संतरियों को कहने से जो भी काम है लॉ के तरीके से करो, संविधान के तरीके से करो। मौखिक आदेश इस देश के नेताओं का लेना छोड़ दो। कोई भी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, इवन चाहे चीफ जस्टिस हो, किसी का मौखिक आदेश मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। इनके मौखिक आदेश मानना बंद कर दो। ये जनता से ऊपर नहीं है, ये तुम्हारे से ऊपर नहीं है। जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, ब्यूरोक्रेसी जितने कर्मचारी हैं, ये ज़्यादा जिम्मेदार हैं देश के लिए। इसलिए अरे गहरे नथु प्यारे जितने भी हैं, चाहे वो नेता हो गए हों, चाहे मंत्री संतरी हो गए हों, किसी की बात भी गलत मानने की ज़रूरत नहीं और देश के लोगों की आज़ादी या उनकी बेइज्जती करने का कोई काम ना किया जाए। और ये अच्छी बात की इन्होंने, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। जी। इससे ये साबित होता है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आज के दिन हैं वो लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं कर रही। वो सब ने अपने बाप की जागीर बना ली है, पार्टियों को जेब की पार्टियां बना लिया है। और किसी भी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। नए युवा जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो किस पार्टी में जाएं? खुला होना चाहिए रास्ता, मगर रास्ते खुले नहीं हैं। सबकी अपनी अपनी घर की पार्टियां हो गई हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड हैं ये सारी, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी है। इनसे साबित होता है कि और अभी भी वो पुराने लोग हैं जो खाए कमाए लोग हैं, इन पार्टियों पर कब्जा किए बैठे हैं, जिन पे लोगों का विश्वास नहीं और जो डरते हैं बोलने से। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से या भ्रष्टाचार जिन्होंने किया हुआ है वो समय पे बोल नहीं पाते। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि विरोध करना होता है। अपोजिशन जिम्मेदारी उतनी है जितनी सरकार चलाने वालों की जिम्मेदारी है कि वो सही काम ना करें तो वो आवाज़ उठाएं और लगातार उनको सही काम करने के लिए सही दिशा में लेके जाएं। दरअसल रथ का घोड़ा है जो सरकार में लोग होते हैं और उसको चलाने वाला चालक जो होता है वो अपोजिशन पार्टियां हैं डेमोक्रेसी में। और अपोजिशन पार्टियां वो रोल कितना अदा कर रही हैं? ये कह देना हमारी बात नहीं मान रहे और हम विरोध करते रहें। अरे बात नहीं मान रहे तो तुम विरोध सड़कों पे क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इन लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं? अगर कोई पार्लियामेंट में तुम्हें बोलने नहीं देता या कुछ और नहीं करने देता, या जज भ्रष्टाचार करते हैं, उनके घर में पैसा मिलता है, या कुछ और जो भी बातें हैं, चाहे जुडिशरी भी संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो आवाज़ उठाना जिम्मेदारी है, मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है हर अपोजिशन पार्टी की। अगर अपोजिशन सर बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था, उसी के मुकाबले में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी। देश में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं है। जितने भी बेरोजगार हैं वो बेरोजगार किए गए हैं, क्योंकि देश में जो व्यवस्था है वो लोकतंत्र के हिसाब से और संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। घर की व्यवस्था भी जब होती है तो घर में कोई बेरोजगार नहीं होता। इसलिए देश में बेरोजगार कहाँ से आ गए भाई? बेरोजगार होता क्या है? इसका मतलब है लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, इसका नाम बेरोजगार है। इसका मतलब जो रोज़गार करना चाहते हैं और काम भी नहीं है उनके पास, इसका मतलब व्यवस्था में कमी है। वरना कोई आदमी भीख मांग के खाना नहीं चाहता, कोई आदमी दूसरे के डिपेंड होना नहीं चाहता, कोई आदमी दूसरे के मुंह की तरफ ताकना नहीं चाहता, कोई आदमी नेताओं की, अफसरों की, किसी की भी चमचागिरी नहीं करना चाहता। लोगों की मजबूरी आप देखते हैं पॉलिटिक्स में, नेताओं की चमचागिरी करने वाले कुछ लोग रिलीजियस ठेकेदारों की चमचागिरी करते हैं कि जैसे वैसे भाग्य सुधर जाएगा। इसीलिए भीड़ आप देखोगे, मैं देखता हूँ कई रिलीजियस स्थानों के सामने भीड़ किस बात की? वो भीड़, इसका मतलब रिलीजन ने उनको मुक्त नहीं किया, साइंटिफिक टेम्पर का नहीं बनाया। वो सारे के सारे रिलीजियस स्थानों के आगे किस लिए हैं? किसकी पूजा करनी है, किससे याचना करनी है, किससे भीख मांगनी है? अरे लोगों को आत्मनिर्भर पहले तो ज्ञान में, समझ में, बुद्धि से बनाओ और फिर व्यवस्था में, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में सब लोग अपनी भागीदारी करना चाहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है
और संविधान मानवीय व्यवस्था की बात करता है। देश में मानवीय व्यवस्था हो जिसमें हर मानव की इज्जत हो, हर मानव की भागीदारी हो और सब एक परिवार की तरह रह पाएँ। 145 करोड़ को अगर हम परिवार का रूप नहीं दे पाए आज तक संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो हम काहे के ठेकेदार हैं? वसुधैव कुटुंबकम के ठेकेदार आए कहीं के, किताबों में लिख के बकवासबाजी करते रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का काम नहीं करते, विचार नहीं। तो इसलिए जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, मैं सैल्यूट करता हूँ। जिस आदमी ने अभिजीत, क्या नाम बता रहे आप उसका, दीप के, ये सैल्यूट का हकदार है, मेरे जैसे लोगों का भी।